हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि ये क्या कह रहा है अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल है और ये कवर है 6 इक्वल 6 डिजाइन बने हैं जो कि इक्वल है, इक्वल साइज के, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा बोल रहा है कितना, 28 सेंटीमीटर रेडियस बोल रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर कवर करता है डिजाइन बनाने में तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही जितना ये डिज़ाइन बना है वो पूरा एरिया जितना कवर कर रहा है उसको बनाने में कितना खर्चा लगा होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से मिला लेते हैं। तो ये देखेंगे तो ये एक सेक्टर की तरह दिखाई देगा आपको, जो कि सारे सेक्टर इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको हम जानते हैं कि थीटा डिग्री है। हम जानते हैं कि एंगल जो बनता है, एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। तो ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 6 थीटा हो जाएगा। क्यों, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इजक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन में डिवाइड है तो 6 सेक्टर भी बनेंगे। तो 6 थीटा इजक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, थीटा इजक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। अब देखिए, इस तरीके का ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है और ये इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। अब देखिए, ये कौन सा, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। तो सेगमेंट का पार्ट का एरिया निकालना है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट। डिजाइन पार्ट देखिए, हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर की जो एरिया है उसमें से हम ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट वाला एरिया निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला हम जानते हैं, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1√3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको अब रख दीजिए, 60/360 इंटू में 22/7 इंटू में 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू में 28 इंटू में 28, क्योंकि साइड कितना है, 28 का ही होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 410.66 माइनस 333.2। इसको जब आप निकालेंगे तो ये आएगा एरिया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आया एक सेगमेंट का, ठीक है। तो मीन्स एक डिजाइन का आया। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो 6 इंटू क्या करेंगे, 77.46, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम 6 का मल्टीप्लाइड क्यों किए हैं, क्योंकि ये हम जो एरिया निकाले थे वो एक सेगमेंट का निकाले थे, मीन्स एक डिजाइन का निकाले थे। हमें कितने डिजाइन का एरिया निकालना है, हमें टोटल 6 डिजाइन का एरिया निकालेंगे। उस 6 डिजाइन, क्यों हम 6 निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें रेट निकालना है कि जो डिजाइन पूरा बना है वो कितने में बना होगा, ठीक है। तो पहले हमको एरिया पता होगा कि 6 डिजाइन का एरिया कितना है, तो इसीलिए हम 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाइड किए हैं। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट टू मेक द 6 डिजाइन, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना एरिया 464.76 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में कितना लगता है 0.35 रुपीज़ लगता है। तो इसको हम 0.35 रुपीज़ का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 162.66 रुपीज़। मीन्स 6 डिज़ाइन बनाने में कितना खर्चा लगेगा 162.66 रुपीज़, इतने का खर्च आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल पी डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक, एक सर्कल बना लीजिए, एक सेक्टर बना लीजिए जिसमें एंगल दे रखा है पी, बोल रहा है पी डिग्री। ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, आर क्या है कैपिटल आर, रेडियस दे रहा है। हमें पूछ रहा है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू क्या होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा यहाँ पे कितना है पी है, P/360 इंटू पाई आर कितना है कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये P/360 पाई आर स्क्वायर किसी में है, ये 2πr है, ये P/180 है, ये P/360 और यहाँ पे 2πr है। यहाँ पे देखिए P/720 और 2πr स्क्वायर है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 को नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 720, इस 2 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 इंटू में 2πr स्क्वायर। देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस कि हम एरिया रिलेटेड टू द सर्कल हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको हम पहले बोलेंगे, पहले इसका पूरा कंसेप्ट समझिएगा, वो वाला पूरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट बताया जिसमें पूरा थ्योरी है वो पहले देखिए, उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1 बाय 1 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है, कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू गाइस।